चलिए बच्चों, मैं चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये भी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है। इस चैप्टर में दो ही बातें आपको पढ़ाई जाएंगी, पहली है इंडेमनिटी, दूसरी क्या है। फिर इंडेमनिटी क्या होता है बता सकते हो? इंडेमनिटी जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है कि अगर मेरी वजह से या किसी और की वजह से आपको लॉस होगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। याद है एक दो हमने पढ़े थे कि केस में भी मदद की जा रही है कि आपका कोई लॉस होगा। देखिए बनाया होगा हमने वो एग्जांपल, ये देखिए। पहले तो देखिए ये दो एग्जांपल समझिए। ए और बी का डिस्प्यूट है, लेट्स से 20,000 को लेके, राइट। तो सी ने कहा मैं इंडेमनीफाई करूंगा, तुम आराम से केस करो। इसमें हमने पढ़ा था केस भी देगा, पैसे भी देगा अगर नुकसान हुआ। मान लो आपने केस कर दिया 2,000 खर्चा करके और 20,000 आप हार गए, तो टोटल नुकसान कितना होगा आपका? 22,000। तो सी आपको इंडेमनीफाई करेगा। और इससे सबसे बड़ी एग्जांपल हमने क्या लिया था? इंश्योरेंस कंपनी। आपकी ना इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, वो आपको लॉस बाय फायर का, लॉस बाय एक्सीडेंट का, इस तरीके के इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो बोलते हैं इंडेमनिटी। दो व्यक्ति होते हैं बच्चों, एक होता है इंडेमनीफायर और एक इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर जो इंडेमनिटी देता है, इंडेमनिटी होल्डर जिसको इंडेमनिटी दी जाती है। क्लियर है बात? और इवन मैं अभी पढ़ूंगा ना, देखिए आपका हमारा जो होता है ना इंग्लिश लॉ में, तो ना इसको इंप्लाइड माना जाता है, इंडियन में इसको खाली एक्सप्रेस माना जाता था। तो हम इसको कवर करते हैं। हम इंश्योरेंस पहले गोड्स एक्ट को कवर नहीं किया जाता था, नेचुरल कैलामिटी को अब कवर किया जाता है। एक सवाल पूछो आप लोगों से, क्या लाइफ इंश्योरेंस जो है इंडेमनिटी में कवर होता है? क्यों? क्योंकि उसका लाभ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके जीवन का लॉस आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कांट कैलकुलेट द लॉस ऑन द लॉस ऑफ ए लाइफ। कैसे बताओगे आप? व्यक्ति मर गया, आपको सर इंश्योरेंस होते हैं? यस होते हैं, वो कंटीजेंट है। वो क्या है? वो इंडेमनिटी नहीं है। जैसे वही वाला एग्जांपल है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कार का इंश्योरेंस दिया, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके एक्सीडेंट से सामने वाले को कुछ हो गया, उसको 1 लाख का कंपनसेशन देना है, तो वो कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, जो इंडेमनीफायर होता है, क्या लॉस वही करता है, कहीं और से भी हो सकता है? ऑब्वियसली ज्यादातर कहीं और से ही होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है, आपकी गाड़ी आगे ठोकती थोड़ी है, कोई और करता है ना एक्सीडेंट आपके साथ, कुछ और घटना होती है ना, दैट इज इंडेमनिटी। क्या बोलते हैं इसको? देखिए इंडेमनीफायर का अधिकार क्या है, ये बताओ मुझे। एक तो वो डैमेज लेगा, राइट। याद कीजिए, पहली बात तो इंडेमनीफायर का अधिकार मतलब इंडेमनीफायर का अधिकार होगा, इंडेमनीफायर क्या होगा? ये इंडेमनीफाइड का अधिकार है, राइट। वो किसे देता है? इंडेमनीफायर से। कब? जब लॉस होता है। अगर लॉस अक्कर ही ना हो तो क्या नुकसान देना पड़ेगा? आपकी बाइक का इंश्योरेंस, भगवान करे आपकी बाइक का कभी एक्सीडेंट ही ना हो, क्या इंश्योरेंस मिलेगा? और कोर्ट केसेस वाले केस के जब एग्जांपल है तो 3 तरह के कॉस्ट मिलते हैं आपको। एक तो डैमेज जो मिला हुआ, एक कोर्ट के केस की खर्चा, और अगर आपने सेटलमेंट कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उसका जो खर्चा है। याद है आपको ये बात? यस और नो? और इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब कमेंस होती है? द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर शैल नॉट कमेंस अंटिल द लॉस हैज बीन अकर्ड। गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो लायबिलिटी शुरू होगी, नहीं तो लायबिलिटी शुरू नहीं होगी। देखिए एक बार दिखाता हूं। एक हो गया इंडेमनीफायर, एक हो गया इंडेमनिटी होल्डर। एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 वाली बात होगी, लॉस होना चाहिए। और इंग्लिश लॉ में जनरली था कि ना, वो वाले हम पढ़ते थे ना कि कुछ लोग वो गोड्स के एक्ट वाले अब कवर होते हैं, अब सारे कवर होते हैं। राइट क्या है अभी बताया? सूट का डैमेज लेगा, कोस की सूट लेगा, सूट की कोस सॉरी, और कॉम्प्रोमाइज भी लेगा, कॉम्प्रोमाइज भी लेगा। आप ए हो, आपने केस कर रखा है, ने आपको प्रॉमिस किया जो नुकसान होगा केस करो, नुकसान होगा मैं दूंगा। ए और बी ने समझौता कर लिया, जिसके तहत ए को कुछ पैसे देने पड़ गए, तो वो कौन देगा? सी देगा, बिकॉज सी उसका इंडेमनीफाई। देखो जब कोर्ट केस होता है ना, यूनी की कोर्ट केस में हर बार एक पार्टी गिल्टी निकले, कई बार ना समझौता भी हो जाता है और उसमें नुकसान भी हो जाता है किसी का, वो नुकसान कौन देगा? इंडेमनीफायर। बट इसने कंडीशन दी, पूछो क्या? कॉम्प्रोमाइज इंडेमनीफायर के ऑर्डर के कॉन्ट्रैरी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए और उसकी अथॉरिटी से होना चाहिए। अथॉरिटी में है तो ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब इंडेमनिटी और गारंटी में क्या फर्क है? पहले गारंटी पढ़ ले, गारंटी का एग्जांपल देता हूं।
ये देखिए, एक है क्रेडिटर जिससे सामान लिया गया, जिसने सामान खरीदा वो है बी, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल डेट। अकाउंट्स में अब इसको क्रेडिटर और डेटर बोलते हैं, हमने प्रिंसिपल डेटर बोल दिया। और एक बंदा इसका गारंटर आता है जिसको हम बोलते हैं श्योरिटी। क्या बोलते हैं भाई, अगर बी ने ये काम नहीं किया या बी ने आपके पैसे नहीं चुकाए तो मैं आपके पैसे चुका दूंगा या आपका काम पूरा करवा दूंगा। आई एम द श्योरिटी फॉर बी, आई एम द श्योरिटी फॉर बी। इसको बोलते हैं गारंटी। क्या बोलते हैं? गारंटी में बच्चों तीन पार्टीज होती हैं। पहली होती है श्योरिटी जो गारंटी देता है, डेटर जिसकी गारंटी दी जाती है, क्रेडिटर जिसको गारंटी दी जाती है। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं इसमें? देखो आप देखोगे एक्सप्रेसली दो होते हैं, वैसे तीन होते हैं। दो कौन से? एक होता है क्रेडिटर और, देखो प्राइमरी लायबिलिटी डेटर की है ना, डेटर नहीं देगा तो श्योरिटी देगा, तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है डेटर का और क्रेडिटर का। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है सेकेंडरी क्रेडिटर का और श्योरिटी का, कि अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। और तीसरा है प्रिंसिपल डेटर और, ये इंप्लाइड है, ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन की तरह हो गया ना। मैं श्योरिटी हूं, मैंने डेटर के पैसे चुका दिए। आप पढ़िए एक प्रोविजन में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे ही श्योरिटी डेटर के पैसे चुकाता है ना तो क्रेडिटर के शूज में आ जाता है। सिक्योरिटी भी हम उसको दे देते हैं कि अब से तू रिकवरी कर लियो, तो इंप्लाइड है। ये क्या है? मैंने आपकी गारंटी दी, आपके बिहाफ पर पैसे चुका दिया, मैं आपसे लूंगा नहीं लूंगा। यू कांट टेल मी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं आपका श्योरिटी तो हमारा और तुम्हारा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। देखिए ये देखो, गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म, प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इट कैन बी रिटन, एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। तीन पार्टियां श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर। और ट्री पार्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, तीन कॉन्ट्रैक्ट है, दो एक्सप्रेस और तीसरा इंप्लाइड। प्राइमरीली लायबिलिटी किसकी है? डेटर की। सेकेंडरी किसकी है? श्योरिटी। अब सर गारंटी के टाइप देखो, वैसे तो दो ही गारंटी है मेन, सिंपल और कॉन्टिन्यू, फिर भी अलग है। क्वेश्चन सारे सिंपल और कॉन्टिन्यू में आते हैं। सिंपल का मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, सिंगल एक काम करने से मैंने दे दी गारंटी। कॉन्टिन्यू क्या होता है? लगातार ट्रांजैक्शन के लिए, भाई ये आदमी जो भी करेगा मैं जिम्मेवार हूं, ये जो आदमी जो भी करेगा मैं जिम्मेवार हूं। एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव, तो जनरली लोग लेते नहीं, वेरी डेंजरस। इसकी पिछली लायबिलिटी भी मेरी है, पिछली लायबिलिटी भी। प्रोस्पेक्टिव कौन सी होती है? फ्यूचर वाली, मैं आज गारंटी दे रहा हूं तो आज से लूंगा जिम्मेवारी, या पिछली लूंगा। और एक होती है फिडिलिटी। फिडिलिटी याद है? किसी के कैरेक्टर, किसी की ईमानदारी, किसी की ऑनेस्टी की गारंटी। अब एक बात बताओ, श्योरिटी का कंसीडरेशन क्या है? श्योरिटी का कंसीडरेशन वही है जो बेनिफिट मिल रहा है डेटर को। जो किसको मिल रहा है? यार मैं डेटर गारंटी क्यों दे रहा हूं? डेटर मेरी जान पहचान का होगा, मेरा भाई बंधु होगा, मेरा दोस्त होगा, तभी तो मैं उसकी गारंटी दूंगा ना। तो यही मेरी कंसीडरेशन है। सबसे इंपोर्टेंट होती है कॉन्टिन्यू। क्या होती है? कॉन्टिन्यू गारंटी वो होती है विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ, जो चलती रहेगी। क्या गारंटी को रिवोक कर सकते हैं? पैसिफिक को नहीं कर सकते, एक ही ट्रांजैक्शन उसको रिवोक नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यू को कर सकते हो रिगार्डिंग ओनली फ्यूचर ट्रांजैक्शन। क्या कॉन्टिन्यू गारंटी में पास्ट की ट्रांजैक्शन को खत्म किया? नो। अब कैसे कर सकते हैं गारंटी को रिवोक? बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ट बना हुआ है नोटबुक में। पहले तो एक्सप्रेस बोलकर बता दो क्रेडिटर को आज से मेरी जिम्मेवारी खत्म, या श्योरिटी की डेथ होगी। देखो अनटिल अनलेस बता रखा हो श्योरिटी की जिम्मेवारी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की नहीं है। क्या श्योरिटी की डेथ का नोटिस देना जरूरी है? नहीं। मर गया बेचारा, कौन नोटिस देगा? मैटीरियल ऑल्ट्रेशन, अगर क्रेडिटर और डेटर ने मैटीरियल मेन ऑल्ट्रेशन कर ली, इंपॉर्टेंट ऑल्ट्रेशन, वो भी बिना कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? रिवोक, डिस्चार्ज काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा नहीं गया। इंपेयरमेंट ऑफ श्योरिटीज रेमेडी, देखो श्योरिटी के पास भी ना कुछ अधिकार है। जब श्योरिटी लोन चुका देता है किसी का, तो वो क्रेडिटर के शूज में आया था, मैंने बताया अभी। तो आपने ना कोई ऐसा काम किया कि उसकी रेमेडी को आपने खत्म कर दिया, आपने कहा सिक्योरिटी नहीं देंगे इसको। क्यों नहीं देंगे? मतलब आप कभी भी श्योरिटी के अधिकारों का उल्लंघन करोगे ना, तो श्योरिटी की गारंटी क्या हो जाएगी? रिवोक। क्या हो जाएगी? नोवेशन। नोवेशन मतलब आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया या पुराने में टर्म्स कंडीशन चेंज कर ली बिना श्योरिटी को बताए, तो कैंसिल। अरेंजमेंट विद द प्रिंसिपल, ये बड़ा खतरनाक है। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने अपना समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया डेट को लेकर। देखिए फॉर एग्जांपल, आपने डेटर को कहा मैं ना तेरे ऊपर कभी केस नहीं करूंगा। आप ना एज पर लो श्योरिटी पे केस रैक करते हो, बट आप डेटर को इतनी परमिशन नहीं दे सकते। श्योरिटी के साथ गलत हुआ नहीं हुआ? मैं तो डेटर क्रेडिटर ने सेटिंग करके बेचारे श्योरिटी को फंसा दिया, तो श्योरिटी गारंटी क्या हो जाएगी? रिवोक। क्या हो जाएगी? एंड लॉज ऑफ सिक्योरिटी, देखिए मैं ना गारंटी ज्यादातर तब देता हूं जब मुझे पता होता है क्रेडिटर के पास ना सिक्योरिटी पड़ी है और वो मुझे मिल जाएगी। यही होता है, सिक्योरिटी गुम होगी, इधर उधर होगी, तो क्या मैं जिम्मेवारी लूंगा? जब मैंने, देखो ये ऐसा नहीं कि बिना सिक्योरिटी की जिम्मेवारी नहीं होती, बट क्वेश्चन क्या है,
जब मैंने गारंटी ली तब सिक्योरिटी थी, तब सिक्योरिटी अब गुम होगी तो गारंटी भी गुम, मान लो गारंटी भी खत्म हो जाएगी, गारंटी भी क्या हो जाएगी। आप ना कहने का भाव है, इस पूरे का एक निष्कर्ष बताता हूं आपको, पूछो क्या। मैंने मान लो मैं श्योरिटी हूं, मैंने जिस सर्कमस्टांस में गारंटी दी थी ना, उस सर्कमस्टांस में कोई भी चेंज होगा, उस सर्कमस्टांस में कोई भी चेंज होगा तो मेरी गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक। मेरी गारंटी क्या हो जाएगी। डन है बात, यस और नो। अच्छा, श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है। पहली बात, श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है, मेन नहीं है, डेटर के बराबर है। पहली बात, डेटर के बराबर है, बट सेकेंडरी है, डेटर के बाद है। समझ रहे हो बात। मतलब डेटर ने 1 लाख देने हैं, मैं भी कितने दूंगा, पहली बात। सेकेंडरी का मतलब वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, अगर वो दे रहा है फिर क्यों दूंगा। देखिए आप सोचो, भगवान करे आपका डेटर हमेशा ईमानदार निकले, पैसे दे दे, तो आपकी जिम्मेवारी कभी आएगी नहीं। फर्दर, अगर डेटर डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी की लायबिलिटी बच्चे स्टार्ट हो जाएगी और चलनी शुरू हो जाएगी। एक बात बताओ, क्रेडिटर बिना डेटर पे केस किए डायरेक्टली श्योरिटी पे केस कर सकता है, यस, बट नॉर्मल तरीके में सेटिंग करके नहीं, मतलब उसने डेटर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके फंसा दिया, वो गलत है, अदरवाइज कर सकता है। एक क्रेडिटर में फाइल ए सूट अगेंस्ट द श्योरिटी विदाउट सुइंग द डेटर। इसके लिए अगर वो सिक्योरिटी है तो उसको सिक्योरिटी किसको देनी पड़ेगी, अब श्योरिटी को। इवन श्योरिटी को तो नोटिस ऑफ डिफॉल्ट भी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली केस आप उसके ऊपर कर सकते हो। दुनिया में ना सबसे खतरनाक काम है किसी की गारंटी देना। क्या देना, किसी की गारंटी देना। समझ रहे हो बात को। चलिए, श्योरिटी को हम फेवर डेटर बोलते हैं। फेवर डेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डेटर है मगर फेवर्ड है। उसकी लायबिलिटी कब शुरू होगी, जब डेटर डिफॉल्ट करेगा। 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, है ना। श्योरिटी को बोलते हैं फेवर डेटर। क्यों, श्योरिटी की लायबिलिटी तब शुरू होती है जब डेटर का डिफॉल्ट होता है। श्योरिटी की लायबिलिटी किसी केस में डेटर से ज्यादा नहीं हो सकती। और श्योरिटी सिर्फ अनपेड, अनपेड का मतलब क्या होता है, 1 लाख की गारंटी थी, आपने 40,000 दी, तो मैं कितने दूंगा। और श्योरिटी फ्रूटलेस लिटिगेशन के लिए जिम्मेवार नहीं, मतलब बिना बात के आपने केस किया, मतलब कहने का भाव है प्रॉपर केस होगा तो मेरी जिम्मेवारी है। आपने जानबूझ के ऐसे होता है वही अरेंजमेंट, डेटर को आपने डेटर को ज्यादा फेवर दे दिया और जान के श्योरिटी को फंसाया, तो श्योरिटी जिम्मेवार नहीं है। फर्दर, डेटर कोई बात ना एक्नॉलेज कर दे, एडमिशन कर ले, उसकी भी जिम्मेवारी श्योरिटी की नहीं है। समझ रहे बात को। डेटर कुछ भी बोला है, मेरा काम था उसके पैसे देने, अब डेटर कुछ और एडमिट कर ले गलती से तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। एंड फर्दर, अगर क्रेडिटर ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, याद है मिस रिप्रेजेंटेशन, बातें छुपाई है, गलत बता दी, श्योरिटी को ईमानदार से सच्ची बताइए तो श्योरिटी जिम्मेवार है। श्योरिटी ये प्रूव कर दे मेरे से साइन ही मिस रिप्रेजेंट करके किए गए थे, तो श्योरिटी की जिम्मेवारी नहीं है। तो श्योरिटी डेटर है, डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं, बट फेवर डेटर है, कुछ फेवर है इसके पास कि ऐसे नॉर्मली मेरे को फंसा नहीं सकते तुम, मैं भी सारी टर्म्स कंडीशन लेकर चल रहा हूं। दैट इज श्योरिटी। श्योरिटी के अधिकार क्या है, पहला इंडेमनीफाई। क्या, सेम वही बात, अगर श्योरिटी पैसे देगा तो किससे लेगा, डेटर से। श्योरिटी हैज द राइट टू बी रिलीव ऑफ लायबिलिटी। पेमेंट से पहले ना श्योरिटी डेटर को बोल सकता है भाई तू ही दे दे पैसे, मेरी मर्जी है, मैं डेटर को बोलता हूं मेरे को रिलीव कर दे, रिवोक करके। क्या करके, रिवोक करके। अगेंस्ट को श्योरिटी, को श्योरिटी कौन होता है, जो आपके साथ है, आपके साथ किसी और ने गारंटी दी, अगर एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ नहीं लिखा, तो श्योरिटी अपना हिस्सा, उसका हिस्सा सॉरी दूसरा हिस्सा को श्योरिटी से मांग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब तक वो हिस्सा ना मिले वो उसके ऊपर काम नहीं कर। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है अंटिल की को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता मैं भी ज्वाइन नहीं करूंगा। और अगर मान लो रेशियो नहीं है,
वही बात, राम और श्याम ने को श्योरिटी है, राम को फोन आ गया, राम को पैसे देने पड़ेंगे, जॉइंट प्रोमिसर है, तो श्याम से अपना हिस्सा मांगेगा, हिस्सा फिक्स नहीं है तो कितना मांगेगा, इक्वल, कितना मांगेगा, इक्वल, अगेंस्ट द क्रेडिटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी जब पैसे चुका देगा क्रेडिटर पे, किसी का क्या क्या करता है, पहला श्योरिटी कभी भी गारंटी रिवोक कर सकता है, अगेंस्ट वही बात फ्यूचर की नहीं कर सकता, पास्ट की कर सकता है। परफॉर्मेंस होने पर वो डेटर, अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया है तो उसकी जिम्मेवारी शुरू होगी और वो पेमेंट करके क्रेडिटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैंने चैप्टर की स्टार्ट में बताया था कि पेमेंट करने के बाद, पेमेंट करने के श्योरिटी क्रेडिटर के शूज में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, क्रेडिटर के शूज में। राइट टू टेक बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी किसको मिल जाएंगी, श्योरिटीज को। प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस कर सकता है, यस। अभी आपने एक बात पढ़ी, क्रेडिटर चाहे तो ना सीधा श्योरिटी पे केस करता है, पढ़ा था, बट एक ना एक्सेप्शन है, अगर डेट ड्यू हो गया तो श्योरिटी ना क्रेडिटर को बोल सकता है कि भाई तू ना डेटर पे केस कर, खर्चा मैं दे दूंगा। भाई मेन लायबिलिटी तो उसी की है ना, तू मेरे पे केस ना कर, किस पे कर, समझ रहे बात को। देखो नॉर्मली क्रेडिटर को डेटर के ऊपर केस करना होता है, नहीं देगा तो श्योरिटी के ऊपर, कई बार ना श्योरिटी से डायरेक्ट मांग लेते हैं। अब श्योरिटी को दिख गया डिफॉल्ट हो गया, श्योरिटी गया क्रेडिटर के पास, कहता भाई साहब पैसे तो उसने देने हैं ना आपके, मैं बैठा हूं पीछे, फिर भी आप केस करो, नहीं देगा तो मैं वैसे भी दूंगा, आप केस करो, आपके केस के पैसे भी मैं दे दूंगा। तो आप डायरेक्टली डेटर, जब आपको लगे ना डेटर गड़बड़ करने वाला है, तो आप डेटर के ऊपर केस डायरेक्टली करवा सकते। राइट ऑफ सेट ऑफ बताएगा कोई मुझे, अगर डेटर ने क्रेडिटर से कुछ पैसे लेने थे, वो उसका सेट ऑफ कराता तो श्योरिटी भी करवाए। मतलब इन शॉर्ट, जो नेट लायबिलिटी डेटर को देनी थी वही आपको देनी, आप उससे ज्यादा। अगर डेटर को सेट ऑफ अलाउड था तो आपको भी सेट ऑफ अलाउड है। राइट टू इक्विटी, सारे अधिकार उसको मिलेंगे। फिडिलिटी क्या होता है, ऑनेस्टी वाली में क्या है, अगर वो बंदा डिसऑनेस्ट निकला ना, आपको पता चल गया तो बंदा अच्छा नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हो क्रेडिटर को। और जैसे इंप्लॉयमेंट में होता है जनरली, आपने एक इंप्लॉय लगवा दिया और गारंटी दे दी, बढ़िया बंदा है, आपको किसी ने कहा कि बंदा बढ़िया नहीं है, तो आप फोन कर दीजिए, मैंने ना एक बंदा आपके यहां लगवाया था बट मुझे पता चला कि वो सही नहीं है, तो उसको हम रिवोक करवा सकते। ये अधिकार किसके हैं। आपने जून और सितंबर के पीवाई क्यूज देखे हैं, केस है स्ट्रेट है, एक केस है ज्यादातर स्टेट है, देखना श्योरिटी कब, हाँ जी बोला एक, हाँ यही, तभी तो मैंने इसी पे क्यों पूछा है क्योंकि मुझे पता है ना श्योरिटी कब डिस्चार्ज होता है, पहले तो नोटिस देकर रिवोक करके, दूसरा उसकी डेथ होगी। अच्छा श्योरिटी की एस्टेट लाइबल होती है, जनरली प्रायर टू डेथ होती है, उसके बाद अनटिल अनलेस की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, देखो ये कॉन्ट्रैरी अनटिल अनलेस बहुत बार आता है, नोवेशन ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, यस। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कब होगा ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके, पता है आपको, रिपीटिशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, आपसे कोई बात छुपाई गई, या मैंने कहा था को श्योरिटी ज्वाइन करेगा, को श्योरिटी ज्वाइन नहीं किया, या कंसीडरेशन ही वो होगी, डेटर और क्रेडिटर ने, मैंने गारंटी दी, मैंने एक बंदे की, मैंने गुरकीरत की गारंटी दी कि ना ये सामान लीजिएगा, आपसे पैसे मैं दे दूंगा, अगर इसने ना दी, इसने सामान लिया ही नहीं, इनका आपस की ट्रांजैक्शन हुई तो मेरी जिम्मेवारी है, वो आ गया भाई साहब पैसे नहीं थे, किस बात के सामान के, मैं कल लेने तो आया नहीं कर, तो क्या होगा, आप तो दो। जब डेटर क्रेडिटर का मेन एग्रीमेंट नहीं हो तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और एक है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, कई बार ना क्रेडिटर के द्वारा किए गए कार्य श्योरिटी को रिलीज करते हैं। पहला क्या है, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई नोवेशन टाइप, डेटर और क्रेडिटर ने बैठ के ना बिना श्योरिटी को बताए ना टर्म्स चेंज कर ली, तो श्योरिटी क्या हो गया, डिस्चार्ज। एक पर्सनल आपको दो ओपिनियन, ये एग्जांपल जरूर पढ़ना, मैंने पढ़वाया था, आप घर जाके इसको जरूर पढ़ना, मैंने जब ओरिजिनल चैप्टर कराया था, बहुत अच्छा एग्जांपल है, पेपर में इसी पे केस आएगा, मतलब इन्हीं में से आएगा। या फिर आपने डेटर को डिस्चार्ज कर दिया, भैया मैं कौन हूं, श्योरिटी, मैं किसका सेकेंडरी लायबिलिटी हूं, डेटर, अगर डेटर डिस्चार्ज तो मैं भी। फर्दर आपने कंपाउंडिंग कॉम्प्रोमाइज कर दिया डेटर के साथ, भैया आपने डेटर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लाइक सेटलमेंट कर लिया, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, डेटर को 6 महीने पेमेंट देनी है, मेरी गारंटी है, आपने उसको ले भाई 4 महीने और, फिर मेरी किस बात की जिम्मेवारी भाई, तुम खुद ही सेटलमेंट करके घूमो, मैं हो जाऊंगा आजाद, मैं क्या हो जाऊंगा। या क्रेडिटर कहता है मैं भाई डेटर तू मेरा भाई है, मैं तेरे ऊपर कभी केस नहीं हुआ, तेरे श्योरिटी पे केस करूंगा, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। एंड इंपेयरमेंट ये ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, आपने मेरे राइट को इंपेयर कर दिया, कैसे, एग्जांपल दूं आपको, डी ने जेड को अप्रेंटिस रखा मेरे कहने पे, और डी ने कहा मैं ना 1 महीने बाद ना इसका हर महीने चेकअप करूंगा कि सब ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और उसने कर दी पैसे की गड़बड़, मेरी जिम्मेवारी है क्या है। बट मैंने देखा कि आपने कहा था आप हर महीने चेक करोगे, आपने भी नहीं किया, आपने भी, तो देख बात बताओ,
आपने जब कहा था मैं हर महीने चेक करूंगा, तो मेरे को थोड़ी ना गारंटी मिली थी कि आप ईमानदारी से काम करें, क्योंकि डर रहेगा। जब आपने खुद नहीं चेक किया तो फिर मेरी रेमेडी तो खराब होगी ना, समझ रहे बात को। मैंने एक बंदे की गारंटी दी, आपने कहा यहाँ पे सीसीडी लगाओ, सीसीटीवी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मेरे को सीसीटीवी में बंदा गड़बड़ नहीं करेगा। वहां आपने सीसीटीवी लगवाया नहीं, मेरे तो अगेंस्ट आप ही खड़े होगे ना, मेरी रेमेडी क्या होगी? खराब। क्योंकि मेरे मन में एक ना एक भावना थी ना, कैमरा लगोगे तो बंदा चोरी, ये सिर्फ फिडिलिटी में होती है, किसमें होती है? आपने अपना काम नहीं किया तो मैं अपना काम नहीं करूंगा। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, भाई साहब मैंने गारंटी दी थी क्योंकि सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी गुम तो मैं भी गुम, ऑब्वियसली मैं क्यों दूंगा, समझ रहे बात को। बट एक केस है जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। आपने कहा था अगर आपने डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दिया तो श्योरिटी डिस्चार्ज है, मगर थर्ड पार्टी ने दिया तो वो डिस्चार्ज नहीं है। फर्दर क्राइटर ने आपको केस करने का भूल गया, क्राइटर को 4 महीने बाद याद आया केस करना था, उसने केस कर दिया आपको कि भाई साहब 4 महीने हो गए, अब किस बात का केस है, क्या वो वैलिड है या नहीं है? टाइम बार 4 महीने में टाइम बार थोड़ी हुआ। मान लो अर्शदीप ने लोन ले रखा था, मैंने गारंटी दी, उसने लोन का डिफॉल्ट कर दिया, मेरे ऊपर केस आना चाहिए। क्राइटर के भाई इतना काम था, मेरे ऊपर केस करना भूल गया, उसने 4 महीने बाद केस किया, क्या ये वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। क्या मैं डिस्चार्ज होऊंगा? मेन टाइम बार तो फिर लिमिटेशन एक लग जाएगा ना। नॉर्मल केसेस की बात करो, किसकी बात करो? लास्ट रिलीज ऑफ वन ऑफ कोश्योर, आपने एक कोश्योरिटी को आजाद कर दिया, मैं भी आजाद हूं तो पढ़िए, मेरे को तो पैसे देने पड़ेंगे, वो एक अलग बात है कि हाउएवर मैं दूसरे से पैसे मांग सकता। ये प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, जॉइंट प्रोमिसर में भी आता है। अगर दो लोग प्रोमिस करते हैं और प्रोमिस ने एक प्रोमिसर को माफ कर दिया कि तू जा, तो दूसरा प्रोमिसर आजाद। इनफैक्ट वो पहले वाले से अपना हिस्सा भी मांग, उसको प्रोमिस ही ने रिलीज किया, आपने रिलीज नहीं किया। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। लायबिलिटी ऑफ ट्रू डेटर तो मैंने मना किया था पढ़ने को, या नहीं पढ़ाया था? छोड़ दीजिए, धन्यवाद। मैं बताया तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्ट्रेट भी आएगा, केस भी आएगा। जून और सितंबर के पीवाई क्यूज जरूर देखना। और मैंने एक फाइल दी है, उसके अंदर जून और सितंबर के खाली पीवाई क्यूज नहीं है, एमटीपी आरटीपी, राइट? हाँ जी, है कोई क्वेश्चन फिलहाल? चलिए टॉपिक क्यों करते हैं समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।